आज की जो साखी है ये कबीर जी की साखी है, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जो परमात्मा के सच्चे सेवक, जो उनको मानने वाले, उनकी रजा में रहते हैं, उनका वो कैसे साथ देते हैं हर वक्त में। तो एक उस समय की बात है, कबीर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं से आ रहे थे और उनको अपने घर जाने के लिए एक नदी को पार करना था। शाम का वक़्त था और वहाँ पे कोई बेड़ी भी नहीं दिख रही थी, कोई मलाह भी नहीं दिख रहा था। जो मलाह उसे कहते हैं जो बेड़ी को चलाता है, जिससे वो बात करें और उनके जाने का बंदोबस्त हो सके। तो क्या होता है, अचानक उनका ध्यान पड़ता है कि वहाँ पे एक बेड़ी है और मलाह भी है और मैं जा भी सकता हूँ उसमें बैठ के। कबीर जी के मन में आया, तो जैसे वो उसके पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस बेड़ी में पहले ही कोई बड़े शाहूकार बैठे हुए हैं, जिनको अपने घर जाना है नदी को पार करके। तो कबीर जी उनसे दरख्वास्त करते हैं, उनसे बात करते मलाह से कि मुझे बेड़ी में बिठाओ और मैंने जाना है। तो मलाह आगे से बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि पहले से इस बेड़ी में सेठ जी बैठे हुए हैं, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। तो वो फिर प्रार्थना करता है कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं कितना किराया होगा, कितने पैसे होंगे, उतने पैसे आपको दे दूंगा। पैसे निकाल के उसके हाथ में दे दिए। तो पैसे देकर मलाह ने उनको बेड़ी में बिठा लिया। तो यही इतनी सी बात पे सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम बेड़ी में बैठे हुए, हम इन छोटे लोगों के साथ कैसे बैठेंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनको उतारो बेड़ी से। जितने पैसे तुम्हारे होंगे उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, उससे ज़्यादा पैसे ले लेना, पर मैं इनके साथ बैठ के नहीं जा सकता। फिर कबीर जी ने सेठ जी से विनती की कि सेठ जी इतनी बड़ी बेड़ी है, मुझे इतनी जगह नहीं चाहिए, हमें थोड़े कोने में जाके बैठ जाएंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए, हम दोनों वहीं पे बैठ जाएंगे, बाकी बेड़ी में आप बैठ जाना और हमें जाने दीजिए। अभी वो बात कर ही रहे थे सेठ जी कि सेठ की जो पत्नी थी उसने माता लोई को हाथ से पकड़ा और नीचे उतार दिया बेड़ी से, और कबीर जी भी उतर गए। जब वो उतरते हैं तो माता लोई जी रो रहे हैं और कबीर जी से बोलते हैं, देखा गरीबी क्या होती है, अब पता चला पैसे का क्या मूल्य होता है, धनवान लोगों की कितनी वैल्यू होती है। तो ये बात सुन के कबीर जी के भी मन भर आया, वो भी सोच में पड़ गए और परमात्मा को बोल रहे हैं कि अगर गरीब होना इतना ही बड़ा पाप है तो सबको अमीर बना देना। परमात्मा को बोल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनका भी हृदय दुख से भर आया, आंखें उनकी भर आई। ये परमात्मा, कोई गुनाह है गरीब होना? तो लोई जी उनसे बात करते करते वो भी रो रहे हैं, दोनों देख रहे हैं अब घर कैसे जाना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जिस पत्थर पे वो बैठे थे वो पत्थर हिलना शुरू हो गया और वो पत्थर तैरना लग गया, और वो तैरते तैरते समुद्र में चला गया और वो चलने लगा। जैसे बेड़ी चलती है वैसे वो तैरते तैरते अब किनारे की ओर बढ़ रहा है। तो कबीर जी बड़े हैरान हो गए और परमात्मा का शुक्र किया और बैठे रहे वहाँ पे। और जैसे ही वो पत्थर निकलता है उस बेड़ी के पास पहुँचे तो बहुत तेज चल रहा था पत्थर। तो जैसे ही उस सेठ ने देखा, बहुत हैरान हुआ, ये पत्थर कैसे पानी में तैर रहा है और वो भी बेड़ी से भी ज़्यादा तेज चल रहा है। तो उसने
उस सेठ ने उस मलाह से पूछा ये कौन है ये? तो उन्होंने बोला ये तो कबीर है। उन्होंने बोला ये तो कबीर मतलब वही कबीर जो परमात्मा की बहुत भक्ति करता है, जो उनका ध्यान करता है, बहुत शोभा सुनी है मैंने इनकी, ये वही कबीर है? उन्होंने बोला हाँ ये वही कबीर है। तो सेठ को बहुत पछतावा हुआ। अब वो पत्थर तैरते तैरते किनारे पे जाके लग गया और वो कबीर जी और माता लोई जी जैसे उतरते हैं और कबीर जी ने कहा आप लोई जी से बोलते हैं आप ऐसे परमात्मा को दोष मत दिया करो, देखा परमात्मा कैसे साथ देते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे उनको बुरा भला मत बोला करो। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जिस बेड़ी में वो बैठा था सेठ और उसकी पत्नी और मलाह तीनों भी किनारे पे पहुंच गए और सेठ ने जाते ही कबीर जी के पैर पकड़ लिए और बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कबीर जी बोले कि पैसे का धन दौलत का इतना घमंड नहीं करना चाहिए, ये घमंड अच्छा नहीं है। ये दौलत तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तो इतनी बात सुनते रहे, दोनों में बातचीत हो रही है और इतने में उन्होंने पूछा कबीर जी ने तुम्हारा नाम क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला मेरा नाम राम का दास है। उसने बोला कबीर जी ने बोला राम का दास नाम तो बड़ा अच्छा रखा है और तू राम के जो दास हैं उनको धक्के मार रहा है, उनसे ही प्यार नहीं करता, तो नाम तेरा राम का दास है। तो उन्होंने बोला मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। और वहाँ पे जो सेठ जी को लेने के लिए किनारे पे उनकी जो बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी जो उस समय होती थी वो आए हुए थे उनके सेवक लेने के लिए उनको सेठ को। तो उन्होंने सेठ ने उनको कबीर जी को प्रार्थना की कि आप प्लीज़ इस गाड़ी में बैठिए, आपको पहले मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। आप मैं समझूंगा कि मैंने जो गलती की है मुझे माफ़ी मिल गई, आप कृपया इसमें बैठ जाइए। तो कबीर जी को उसमें बिठाया और खुद पीछे पैदल चलने शुरू कर दिया। पीछे पैदल चलते रहे जब तक कबीर जी का घर नहीं आया, वो पैदल ही चला सेठ। और जैसे ही उनका घर आया उनको उतारा, ठीक है, उनके घर भी गए, ठीक है, उनको छोड़ के घर में फिर वो अपने घर में जाते हैं। अब संगत जी इस जो साखी से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी साखी अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चाहूँगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।